अल्लाह के नाम आइए जरा मेरे साथ चलेगा। मैदान खंदक है मदीने से बाहर, तमाम के तमाम अबू सुफियान की सरबराही के अंदर मुशरिकीन और कुफार यहूद और नसारा सब जमा हो गए हैं। सब ने मिलकर फैसला किया कि अब हम अलग अलग जंगे कर चुके, हमले कर चुके, लेकिन मुसलमानों को हरा नहीं सके। तो सबने फैसला किया, समझ आ रहा है क्यों खत्म पेश करना हो। उस जमाने में अबू सुफियान ने कहा सब मिलकर हमला करेंगे। मुशरिकीन जमा थे, यहूदी थे, नसारा थे, काफिर थे, सब जमा हो गए वहां पे। तो 3 तबकात थे उस जमाने में, मुशरिक, यहूदी, नसारा। अबू सुफियान की सरबराही में इस जमाने में 3 आप तलाश कर लीजिएगा। अबू सुफियान मैं बता देता हूं, एक मरतबा अबू सुफियान ने सबको जमा किया, हजारों का लश्कर दिया। कभी चारों तरफ से घेर लेंगे हम मुसलमानों को और मार देंगे। घेरने के मंसूबे बनने लगे, साजिशें होने लगी और सारे के सारे मुसलमान यहाँ पैगंबर के पास आकर या रसूलल्लाह इस तरह से साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि सब मशवरा दो। क्या किया जाए, सुन रहे हैं ना। तो पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा मशवरा दिया और सबको जमा किया। सारे सहाबा से कहा आ जाओ। सब सहाबा जमा हुए। जनाबे सरवर कायनात ने मशवरा लेना शुरू किया। अपने अपने मशवरे सब देने लगे, जिसकी जितनी अकल थी, जितनी फहम फरासत थी, अपने अपने हिसाब से सब मशवरे देने लगे। अब मैं बताऊंगा नहीं किसने क्या मशवरा किया। आप कहेंगे नहीं, हमें सारे राज बोलने के लिए तो तारीख में सबने मशवरे किए। पैगंबर ने बड़े इत्मीनान से, सुकून से सबके मशवरे सुने। किसी ने कहा इस तरह से कर लेते हैं, किसी ने कहा या रसूलल्लाह अगर मदीना छोड़ के कहीं बाहर चले जाए। यानी जो अपने दामन पे धब्बा लगा हुआ था भागने का, खुदा मदीना छोड़ के चले जाता। पैगंबर का नहीं, मदीना नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। सब मशवरे दे रहे हैं। इतने में जनाब सलमान फारसी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं फारसी में मशवरा देना चाह रहा हूं। तो पैगंबर का सलमान फारसी में मशवरा दीजिए, मैं फारसी में जानता हूं। अब ना कहना अनपढ़ थे। पहुंच रही हो, सारी जबानें जानते थे, दुनिया की सारी जबानें जानते थे, बोलना भी जानते थे, समझते भी थे, लिखना भी जानते थे। सलमान आपका मशवरा क्या है? या रसूलल्लाह जब हम ईरान में थे तो अगर दुश्मन बड़ा होता था ना तो हम खंदक खोद लेते थे और खंदक इतनी गहरी होती थी तो उसमें आग लगा देते थे। दुश्मन जब खंदक आता आगे आग देखता तो फिर वापस चला जाता था। तो मुहासरे में अपना खाना पीना रख लेते थे। दुश्मनों को हम डराने के लिए खंदक। तो मैंने कहा भाई सबसे अच्छा मशवरा सलमान का खंदक इसे कहते हैं, ग़ज़वा खंदक। जनाब सलमान ने मशवरा दिया, मुन्ना अहले बैत ने मशवरा दिया। अब समझ में आया सैयदा के हाथ की रोटी का असर क्या होगा। तो एक मरतबा सरवर कायनात ने कहा सबकी जिम्मेदारियां मैं बांट रहा। सबको बता दिया कितनी मिकदार है, कितना इतना हिस्सा सब चारों तरफ मदीने के खंदक खोदेंगे। तो एक पैगंबर बता दो किस कदर सब खोदेंगे, चौड़ाई लंबाई सब। तो जहां पे ये छोड़ते बच्चे तुम्हारे खोदना शुरू कर देना, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि कोई घोड़ा दौड़ा के पार ना आ सके। अब कुछ लोगों ने ज़रफियत जो पैगंबर ने बता दिया कि कितने कदम तुमने चौड़ाई के अंदर खंदक को खोदना, उन्होंने उस ज़रफियत का लिहाज नहीं रखा। पैगंबर ने बताया मसलन 20 कदम, तो उन्होंने कहा 6-7 कदम खोद दे। उन्होंने ज़रफियत कम रखी, पता नहीं कौन कम ज़र्फ थे, ज़रफियत का ख्याल नहीं रखा। अब एक मर्तबा मिकदार जो है उन्होंने कम हो। कुछ लोग चारों तरफ जब जमा हो गए उन्होंने कहा भाई मुसलमानों का जो दाना पानी है कभी न कभी तो खत्म होगा, इतना पता नहीं मैंने यहाँ पे खाना जमा कर रखा हो। पैगंबर इस्लाम ने कहा सुनो ऐ मुसलमानों परेशान ना होना, इनकी साजिशों पे घबराना मत। मैं वो हूं जो एक भेड़ की राख से पूरे कबीले को शेर करता हूं।
मेरी ऊँटनी नहर करने गई है, तुम जब तक कहोगे मैं खिलाता रहूंगा। इनकी साजिशों में ना आना, इनकी कोई भी प्रेशर न लेना, विशाल में ना आना। वहां पे अबू सुफियान सबको जमा करके कहने लगा कि भाई जितना हो सके खाना ले आओ, पानी ले आओ। सब जमा होने लगे। अमर इब्न अब्द वक्त एक पापा मुशरिक था, उसको कभी कब तक बैठे रहेंगे, मैं जाके देखता हूँ शायद कहीं सर्दियत ऐसी हो कि मैं छलांग लगा के पार जा सकूं। अबू सुफियान अगर तू अकेला क्या कर लेगा? कहा अबू सुफियान मैं हूं, अबू सुफियान नहीं। एक मर्तबा कहा मैं हूं। अमर इब्न अब्द वक्त ने कहा कि मैं जैसा भी हूं मैं खुद लड़ूंगा। तो दो अफराद उसके साथ लोग कभी हम चलते हैं, फिर तुम्हारा तीन ही थे। तो अमर इब्न अब्द वक्त चला, मुशरिक था, काफिर था, वो चला, दो आदमी साथ। उन्होंने कहा इस जगह पे जरा फासला कम है। इन्होंने घोड़े दौड़ाए, पार आ गए। जैसे पार आए उन्होंने ये पढ़वाने की इतने मुसलमान। एक मर्तबा अमर इब्न अब्द वक्त आगे रहा, उसने कहा कि भाई बताओ मोहम्मद कहाँ? और आया रसूल खुदा का नाम ले रहा था। एक मर्तबा उसने आने के बाद कहा मोहम्मद मेरे मुकाबले में किसी को भेजो, मैं पार आ गया। तो वहां पे सब मुसलमान बैठे थे। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा कहा कौन इसके मुकाबले? मन लहू, कौन है इसके लिए, यानी कौन इसके मुकाबले में जाएगा? मन लहू। जनाब अमीर खड़े हुए, कहना लहू या रसूल अल्लाह, मैं इसके मुकाबले में अकेला काफी हूं, इन तीनों के लिए मैं काफी हूं। चलते रहेंगे। आना लो या रसूल अल्लाह, मैं इनके मुकाबले में काफी हूं। यानी आप बैठ जाइए। और कोई है? मैंने दूसरी मर्तबा कहा है कोई जो अली के अलावा मुकाबले में जाकर साथ खड़े हुए? बहुत लंबे कदम से खड़े हुए। तो कहा ये रसूल खुदा ने सुना कुछ नहीं, कहा जाओगे? जवाब भी कहा नहीं जाना। जाना माना तो भूल जाए। मैं ये इतना बताना चाह रहा था कि जब ये काफिर था, और मैं अपने कुफ्र के जमाने का बता रहा हूं कि हमारे इसके कबीले पे मर्तबा डाकुओं ने हमला कर दिया था। तो इसके हाथ में ढाल थी, अकेला सारे डाकुओं से लड़ रहा था। हम तो एक तरफ बैठे थे डरे हुए, ये अकेला ढाल से सारे डाकुओं से लड़ रहा था। अचानक इसकी ढाल टूट गई और जो हाथ में से ऐसा था जिससे मार रहा था सारे डाकुओं को, अकेला वो टूट गया। तो उस ऊँटनी के बच्चे को इसने उठा लिया और दोनों हाथों से ऊँटनी का जिंदा बच्चा उठा के इसने डाकुओं को मार मार के भगा दिया। इससे न लड़े। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा देखा, बता बैठ जाओ। अब पैगंबर ने तीसरी मर्तबा सवाल किया, मान लो उसने एक मर्तबा अपने हाथ में नेज़ा था, रसूल खुदा के खैमे पे मारा। पैगंबर खैमे के बिल्कुल सामने खड़े थे, खैमे पे जैसे नेज़ा लगा, उसने कहा कि ए मोहम्मद मेरे मुकाबले में किसी को भेजो। मुसलमानों, अगर तुम में कोई मेरे हाथों मारा जाएगा तो शहीद होगा, और अगर मार लेगा तो गाजी होगा। अगर मार नहीं सकते तो शहीद ही होगा। लोग हैं नहीं, मार नहीं सकते तो मेरे हाथों शहीद होगा, तब भी तुम्हारे लिए शहादत है। अब पैगंबर इस्लाम ने जुमला कहा कौन इस कुत्ते की जबान को बंद करेगा? खुदा की कसम, मिंबर पे मैं ना कहता अगर पैगंबर ने ना कहा होता। पैगंबर ने पूरी जिंदगी गाली नहीं दी, तो या रसूल अल्लाह आज आपने क्यों कहा कौन इस कुत्ते की जबान को बंद करेगा? तो पैगंबर कहेंगे गाली नहीं दे रहा, नबुव्वत और इमामत के दुश्मन की हकीकत बता रहा। कोई भी आके आराम से नहीं बैठेगा, पूरी तरह से कोशिश कीजिए मैदान में चले। तो सरवर कायनात ने कहा कौन है जो इसकी जबान को बंद करेगा? एक मर्तबा जनाब अमीर खड़े होकर या रसूल अल्लाह अना लहू, मैं इसके मुकाबले में जाऊंगा। अब पैगंबर ने कहा कि रुक जाओ, सब के सब देख लें मेरा भाई अली इसके मुकाबले में जाने वाला। एक मर्तबा का या अली जरा खैमे में आ जाइए। अब सब देख रहे कि क्या होने वाला। जनाब अमीर खैमे में आया, जनाब सरवर कायनात ने अपनी कबा उतारा, कहा अली मेरी कबा आप ले ले, अपनी कबा मुझे दे दे। फिर अपनी अबा दी, कहा मेरी अबा आप ले ले, अपनी अबा मुझे दे दे। फिर कहा अली मेरे नालैन आप ले ले, अपने नालैन मुझे दे दे। फिर कहा अली मेरी जिना आप ले ले।
मेरी तलवार आप ले लें। फिर कहा अली बाहर आ जाइए। अब सारे सहाबा देख रहे कि अबा कबा दोनों में बदल गए। एक मतलब मैंने कहा अली अभी ना जाइएगा, अपना अमामा मुझे दे दे, मेरा अमामा आप ले लें। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि या रसूल अल्लाह, जहां अबा कबा बदली थी, नालैन बदले थे, वही अमामा भी बदल लेते। तो मेरा दिल कहता है, पैगंबर कहेंगे नहीं, मेरे बाद अमामे का झगड़ा होगा। चले और वो थोड़ा फासले से खड़ा था, घोड़े पे था। सहाबा सब के सब देख रहे हैं कि अली ने बेचारे जा रहे हैं। सब ने जनाब अमीर को गौर से देखना शुरू किया। एक मर्तबा मुर्रखीन ने लिखा, सरवरे कायनात जनाब अमीर के पीछे पीछे चलने लगे। खुदा की कसम जिम्मेदारी से पढ़ो, जैसे जनाब अली अकबर के पीछे जनाब सैयद शुहदा चले थे, वैसे खंदक में जनाब सरवरे कायनात जनाब अमीर के पीछे चलने लगे। एक मर्तबा कुछ दूर तक चले, फिर हाथों को उठाया और कहा, परवरदिगार, बद्र में तूने उबैदा मुझसे ले लिया था, उहद में तूने हमजा को लिया, परवरदिगार बस एक अली रह गया मेरे पास। क्या परवरदिगार अली को मुझसे कभी ना लेना। परवरदिगार अली को सलामत रखने मर्तबा वहां पे जनाब सरवरे कायनात फरमाते हैं, जैसे ही मैंने हाथों को मदद किया, खालिक ने, हदीस के अल्फाज पेश कर रहा हूं, और खालिक ने फौरन अपने मलाइका को आवाज दिखाया, जिब्राइल, ए मीकाईल, ए इज़राइल। अब अल्लाह ने 3 फरिश्तों को भेजा। कुछ कहते हैं 4 फरिश्ते आए, इसराफील भी आए। कहा जाओ, जाके अली के साथ जाओ। का दाईं तरफ जनाब इज़राइल थे मलकुल मौत, बाईं तरफ जनाब इज़राइल के सामने जनाब जिब्राइल थे। चारों फरिश्ते आगे पीछे दाएं बाएं, ये हिफाजत के लिए आ रहे हैं। खुदा की कसम नहीं, नारा आएगा, लेकिन मैं अपनी बात को मगर खुदा की कसम के चारों फरिश्ते हिफाजत के लिए नहीं आए। सब उलमा कहते हैं कि जब भी जनाब अमीर शरबत चलाते थे तो जनाब जिब्राइल पैरों पे रोकते थे। अभी भी नहीं मतलब रोके रोके। एक मतलब जनाब अमीर ने जब तलवार खींची, जैसे ही तलवार चलाते जनाब जिब्राइल पैरों पे रोकते। सारे फरिश्ते पैरों पे शरबत रोक रहे हैं। तो मैं बहुत सोचता था, इतनी जंगें हुई, किसी जंगले फरिश्तों ने अपने पैरों पे शरबत नहीं रोकी। ये खंदक में खास बात क्या थी कि मासूमीन कह रहे फरिश्ते चारों तरफ आ गए, शरबतों को पैरों पे रोकते थे। मेरा दिल ये कहता कि खंदक में मौला ने देख लिया था, कोई पैगंबर के खैमे पे नेज़ा मार के ललकार रहा था, तो अब जनाब अमीर को इतना जला था, मैं सामने बैठा हूं, तो क्या ऐसी शरबत चलाऊंगा, इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जा, अली जलाल में है, जब शरबत चले जमीन। मैंने जंग पूरी नहीं पड़ी है, मैं गला नहीं है, लेकिन आप साथ दीजिएगा। एक मतलब अमीर ने तलवार खींची, मैं पूरी पढ़ना चाह रहा था। एक मतलब तलवार खींची, आने वाले से कहा, मैंने सुना तू अपने मध्य मुकाबिल की 3 में से एक बात जरूर सुनता। उसने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मौला ने कहा मैं इस्लाम की दावा देता हूं, मुसलमान हो जाओ। जो हो दावा देता हूं मुसलमान हो जाओ। अगर मैंने मुसलमान होता तो लड़ने क्यों आता। मैं कहता हूं कि वो जो मजबूरियों में कलमे फंस गए थे, वो इसी से कुछ सीख लेते। तो कहा अगर मैंने कलमा पढ़ना होता तो मुकाबले में क्यों आता। मौलाना का अच्छा, फिर दूसरी बात सुन, अगर तुम सुनना चाहता है ना तो पहले इस्लाम, दूसरी बात वापस चला जाता। उसने कहा अगर वापस जाना होता तो मैं खंदक फांद के यहां क्यों आता। सारी जिंदगी में अरब की खवातीन के ताने सुनता रहो, तो तुम मैदान छोड़ के वापस आ गया था। भाई मैं उस जमाने के लोगों से कहूंगा, शुजाअत नहीं थी तो किसी से गैरत सीख लेते।
इब्न अबी तालिब, सिर्फ खैबर में मां से तारफ करवाया ताकि मरहब को याद आ जाए उसकी मां ने कोई नसीहत की थी। तो मौलाना ने इसलिए कहा समझ ने उनके हैदर, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, बाकी सारी जगहों में कहा ना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। बाप से तारुफ वही कराता है जिसे बाप पे नाज हो। कौन से अबू तालिब? वो जो मक्के के सरदार थे। तो मौलाना ने कहा मैं सरदार का बेटा हूं। तो कहा मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, वापस चले जाए। अमर इब्न अब्द वक्त ने कहा अबू तालिब बहुत पाकदामन पाकदार इंसान थे, मैं अबू तालिब के बेटे को नहीं मारना चाहता। तो वो समझ गया जवान मैं तजर्बाकार मौला बिल्कुल कंसल्टे रहा कि वापस चले जाओ, अबू तालिब के बेटे को नहीं मारना चाहता। तो अब बहुत से मुसलमानों ने कहा कि बाप की जान पहचान इस मतलब था नहीं था, बाप पहुंच रही है। बहुत से मुसलमानों का मतलब बूढ़ा आदमी था। तो अली ने अगर बूढ़े को मार दिया तो कौन सा कमाल किया? मैं दो चार बातों का इजाफा करके जरा जवाब देना चाहता हूं। मैं कहता हूं ठीक है, बूढ़ा था, हाथों में राशा भी रहा होगा, टांगों में पोलियो भी रहा होगा, आंखों में बीनाई भी कमजोर होगी, शुगर भी होगी, दिल भी खराब होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, कैंसर भी होगा। बस एक बात है, तुम्हारा कोई बुजुर्ग मुकाबला बनेगा। जैसा भी रहा कोई भी मुकाबले में नहीं गया उसको। तो एक मरतबा मौलाना ने कह दिया ना इस्लाम कबूल कर लो, वापस चला जाता नहीं, ये दोनों बातें कबूल नहीं है। फिर मौलाना फिर जमीन पे आया, नहीं पहुंचा सकता। मौला हमेशा जमीन पे खड़े होकर लड़ते थे। वो घोड़े पे सवार था, घोड़े पे सवार अगर कोई जंग करता था ना, दोनों में से अगर एक भी जख्मी हो जाता था तो जंग वहीं पे खत्म हो जाती थी, रुक जाती थी। एक जख्मी हो गया, लेकिन अगर दोनों जमीन पे होते थे तो जब तक एक मर ना जाए तब तक जंग जारी रहती थी। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो घोड़े में सवार आया था, उसने कहा भाई आप मौला से कहा वापस चले जाए, मैं मारना नहीं चाहता। मौला ने कहा तीसरी बात है जमीन पे आ जाए। उसने कहा नहीं आपको इतना एतमाद है कि मार लोगे? मौला ने कहा तू अभी मुझे दे दे। वो पहलवान था, बहुत अदावत था, जिसमें बहुत बड़ा था। जनाब हमें बहुत पतले टुकड़े थे, बाजू बहुत फसील थे। मौला ने कहा जमीन पे आ जाए, फैसला हो जाएगा। हम में से एक दूसरे का सर कलम करके जाएगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, घोड़े से नीचे आता। वो घोड़े से उतरा नहीं, उसके हाथ में दो तलवारें थी, दो नेज़े थे, दो कमानें थी, सर पे दो औरतें दो सिरा पहन रखी थी, दोनों सब कुछ था। एक मरतबा हाथ में दो नेज़े लिए घोड़े से किस लगाई मौला के बिल्कुल ऊपर निचला लगाई। मौला ने एक हाथ से उठा के पीछे फेंका। आपने देखा ना हमला करता शेर तो कैसा होगा? उसने हमला किया भेड़िए की तरह। मौला ने एक हाथ से उठा के फेंका। मौला का फिर उसे अंदाजा नहीं था कि मैं किससे लड़ रहा हूं। दो नेज़े लेके हमला अमल हुआ था। सोचा कि जमीन पे है, मैं घोड़े से ऊपर से आऊंगा, इसे अचानक मैं सरप्राइज कर दूंगा, पता नहीं चलेगा। मौला ने एक हाथ से उल्टे हाथ से पीछे फेंका, फिर अब वो तैयारी से खड़ा हुआ, हमला करने के लिए आया। मौला ने कहा तलवार चला। पैगंबर साहब ने वहां दावत दी, कहा जो मेरे भाई अली की फतह की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। सारे सहाबा दौड़े, कर लड़के तो जा नहीं सकते। खबर दे के जाना जन्नत में बड़ा आसान, अली की फतह की खबर देनी, सब चले, सारे सहाबा चले। अच्छा वहां कोई पाबंदी नहीं थी, बस पैगंबर ने सबसे पहले खबर देगा उसे जन्नत की बशारत मिलेगी। ये नहीं था कि कौन कैसे पहले आया। और वहां सब सब तैयारी करने लगे, कभी ठीक है एक साहब का घोड़े पे जाऊंगा, बहुत कुछ हो रहा था वहां। एक
एक साथ घोड़ा लिया, दूसरे ने कहा घोड़े की यहाँ जरूरत नहीं, रेगिस्तान है, ऊंट चलेगा। दूसरे साहब ने ऊंट ले लिया, एक ने कहा नहीं मैं पहाड़ों पे बड़ा भागा हूं। मुझे टांगों पे बड़ा एतमाद है, मैं पैदल इसी तरह से दौड़ता हुआ जाऊंगा। भाई सबके सब आकर, अच्छा लेन बनी हुई बीच रेस होती है, लेन बनाते हैं ना, सामने होती है रेस, लेन में क्या कहते हैं लोग, लेन समझते हैं सब लोग। अब लकीरें खिंची हुई हुई कि भाई कोई इसमें दौड़ता हुआ पहले आएगा, कैसे आएगा, ये भी नहीं था, फाउल नहीं कर सकते, आंख में उंगली कोई नहीं मारेगा, धक्का कोई नहीं देगा। हो यहां सबके सब कहने के तैयार होगा, एक अली को, सिर्फ एक को जन्नत की बशारत मिलनी, सारे तैयार। मैं अंदर तशरीफ फरमा, एक पूरे साहबी नाम का सलमान, वो कोने में बैठे, एक साथ ने पूछा सलमान आप नहीं जाएंगे? दूसरे ने कहा बूढ़ा हो चुका है, हमारी तरफ भाग कहां सकेगा, हम मुकाबला है। सबके साथ तंज करने लगे, जनाब सलमान ने मैं नहीं जाऊंगा, पैगंबर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब वहां जनाबे अमीर की फतह की खबर जैसे ही सब लोग लेके भागे, कब भागो पैगंबर को जो पहले बताया उसको जन्नत मिलेगी। जनाब सलमान ने गौर से सबको भागकर देखा, कहा या रसूल अल्लाह अली की फतह मुबारक। जनाब सलमान ने फौरन कहा या रसूल अल्लाह आपको आपके भाई अली की फतह मुबारक। पैगंबर ने फौरन कहा सलमान आपको जन्नत मुबारक। अब हाथते करते सब आ रहे, क्या रसूल अल्लाह अली को फतह हुई, क्या सुन लिया। दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह अली ही जीते हैं, क्या सुन चुका। तीसरे यहां तक के सब आते रहे, यहां तक के वो जो देख रहे सब आ चुके, सबसे आखिर में वो भी कह रहा है शायद कोई भूल गया हो, या रसूल अल्लाह अली को पता हो, क्या सुन चुका। अब सब पूछ रहे जन्नत किसे मिली, किसी को नहीं पता। कहा या रसूल अल्लाह पहले मैं आया था, आपने मुझे जन्नत नहीं मुबारकबाद दी। कहा या रसूल अल्लाह बताइए जन्नत किसे मिली, क्या सलमान को। पूछा सलमान आप जब गए नहीं थे तो आपको पता कैसे चला कि अली को पता हुआ, कि तुम्हारे भागने के अंदाज से, जो डर के भागता है उसके चेहरे पे खौफ होता है, जो खुशखबरी ला रहा होता है। बस मैं आखिरी दो टुकड़े पेश करना चाहता हूं, जब के वहां पे क्या हुआ सुन लेंगे। यहां तक आगे नहीं एक मर्तबा ऐसा नहीं करेंगे, मर्तबा वो मेरे बहुत तंग करते, मेरे जुड़े बदलने का हक आपसे लोग मुझे सुना रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मैंने पूरा बहुत बनाया था कि दिलों से खौफ उतार दो, सहनों के अंदर से खौफ निकाल दीजिएगा। ये कितने बड़े बड़े आज लोगों को डरा रहे हैं ना, ये डराने से धमकाने से कुछ नहीं होगा। जब वो अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, जब वो कुछ ना बिगाड़ सके तो ये किस खेल की बोली है। तुमने सुन लिया, मुकम्मल कर दिया मैंने जब को। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कहा दोबारा, उसने तैयारी की, मुकाबला किया, हमला किया। एक मर्तबा तलवार चलने लगी, मौला उसे फेंकते रहे, वो इतनी तेजी फुर्ती से लड़ रहा था, खाक उड़ने लगी, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस वो बहुत तेजी से जंग करता, बढ़ता, मौला फेंक देते, वो फिर जमीन पे उछलता कूदता, हमला करता, मौला फिर से जमीन पे फेंक देते, बार बार उठ के आता। यहां तक उलमा ने लिखा 70 ज़रबतें चलाई, मौला ने बार बार फेंकेगा, फिर मुकाबला कर, क्योंकि हर जंग में 3 बार में मारते थे। यहां 70 तक नौबत थी, और पैगंबर की हदीस है ज़रबतु अली मिन यौमिल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन।
अली ने सर बुलंद किया और लाश को घसीटते हुए पैगंबर के पास से मैं से तमाम मामला सुने में वक्त से ज्यादा हो गया। चले जनाब कि पैगंबर के कदमों में लाश फेंक हुआ। पैगंबर की गुस्ताखी थी। जब चले तो तलवार हाथ में थी, जुल्फ़िकार से खून बह रहा था और जनाब अली सब उठा के चल रही थी। तो एक किसी ने पैगंबर सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह, अली का चलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि घमंड आ गया है कि हमेशा जीतते रह रहे हैं, आप फिर एक आदमी को मार लिए। तो माता शिकायत कर रहे हैं पैगंबर से, या रसूल अल्लाह, लग रहा है कि अली को घमंड आ गया है कि इसको मार लिया। पैगंबर ने कहा, घमंड नहीं, ये फातिह की चाल है, ये फातिह की चाल है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था ये फातिह की चाल है। मैं कहता हूं नहीं, फातिह को पता होता है, फातिह को पता होता है फातिह की चाल कैसे है। जनाब अली आया, या रसूल अल्लाह, इसने गुस्ताखी की थी, मैंने बदला ले लिया।